महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं आप जब, तब बटेंगे कटेंगे वाला नारा क्यों नहीं याद? नहीं देखिए, महबूबा मुफ्ती के साथ जो हमने सरकार बनाई उस समय उस मैंडेट ने डिक्टेट किया कि ऐसी सरकार बने, परंतु उस सरकार में भी हमने अपने नो गो जोन रखे थे और उस नो गो जोन के चलते हमने महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस तोड़ा। पर आज मैं पूछना चाहता हूं कि जो बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी उद्धव सेना कहती है मुसलमानों का वोट छीन लिया जाना चाहिए, अनुराग जी का स्टैंड बताइए। ये ऑफिशियल स्टैंड है उद्धव सेना का कि मुसलमानों का वोट छीन लिया जाना चाहिए और बाबरी को लात मारकर गिराया। अब स्टैंड बताओ, ये अतीकुर रहमान और इनका स्टैंड बताओ। जवाब देखिए, कमाल की बात है। पीडीए के साथ यहाँ पीडीपी के साथ सरकार बनाएंगे कश्मीर में, जिनको अलगाववादी पार्टी बोलते थे। 3 साल मलाई खाई, उसके बाद कह रहे हैं जब उनकी मलाई खा ली तब कह रहे नहीं नहीं नहीं, 2.5 साल मेरी बात सुनो, पूरी कांग्रेस बात और 2.5 साल कांग्रेस ने और आपने भी तो मलाई खाई महाराष्ट्र में। सुनिए, परिवारवादी पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ आपने भी मलाई खाई, मलाई खाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पार्टी हो, चाहे वो रामविलास जी की पार्टी हो, चाहे वो बादल की पार्टी हो, उनके साथ सत्ता भी बनाएंगे। मतलब जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। इस पर तो भ्रष्टाचारी बताते हैं उनको पार्टी में शामिल कराते हैं। तो बीजेपी का स्टैंड इस तरफ पर दोनों तरफ से आप देख लीजिए, सबने मलाइयां खाई हैं और ये जनता पहचानती है। नरेश चौहान का नीम राणा राजस्थान से सवाल है, यदि हिंदू एकजुट होता है तो किसी भी राजनीतिक दल को आपत्ति हो सकती, क्या हो सकती है? संजय मिश्रा बदोई उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, भाजपा ने जो नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, अगर गलत है तो राहुल गांधी जब बीच सड़क पर पत्रकार की जाति पूछकर बांटेंगे तो जीतेंगे का फॉर्मूला अपना रहे थे, वो क्या सही था? तहसीन पूनावाला। मैं आपके शो पे एक चीज बहुत स्पेसिफिकली कहना चाहता हूँ, कास्ट सेंसस होते रहेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता। आप जितना चाहे, आप जितना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हम कास्ट सेंसस, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलती रहेगी और हम ये हक हमारे पीडीए को दिला करेंगे। दूसरी चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, 40,000 में से 80% रोहिंग्या जो इस मुल्क में आए वो 2015 के बाद आए। ऐसी बात किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में की। तो ये जो रोहिंग्या का सवाल है, आप वर्तमान से कीजिए प्लीज। लेकिन पत्रकार इस पर कोई जवाब नहीं दिया। पत्रकार को बीच सड़क पर जाति पूछी, वो सही था? वो सही था? हम अगर कास्ट सेंसस होगा तो, अगर कास्ट जानेंगे तभी कास्ट सेंसस होगा। तो कॉलर पकड़कर सड़कों पर एक दूसरे से पूछेंगे और इसी से भारत में एकता आएगी। अब बहुत तहसीन, अभी तो आप लोग उद्धव सेना के साथ है ना, कास्ट सेंसस की बड़ी बात कर रहे हो ना मैडम, एक बार ये पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए हेडलाइन। कास्ट बेस्ड सेंसस वुड बी डेट्रीमेंटल, देयर वुड बी फिशर्स इन कंट्री। ठाकरे का बाला साहब ठाकरे, भाई प्लीज अनुराग, आपका कोई लेना देना नहीं है, आप बीच में मत बोलिए। नाविका, दिस इज द प्रॉब्लम विद हिम यार। एनीवे सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं मैं क्या बता रहा हूं। मैं नेता थोड़ी हूं, प्लीज नाविका, मैं नेता थोड़ी मत फंसिए। मैं तहसीन से पूछ रहा हूं, तहसीन पूनावाला, बाला साहब ठाकरे ने बोला है कि हम कास्ट सेंसस अपोज करते हैं, ये न्यूज रिपोर्ट मैंने पढ़वाई। अब बताइए कि उद्धव सेना से रिश्ता कब तोड़ोगे? हमने तो कभी विरोध नहीं किया इसका। मैं इस बात पर बहुत क्लियर हूं कि अगर इस मुल्क को प्रोग्रेस करना है तो जिन लोगों ने कास्ट सेंसस को अपोज किया उनको साथ में लेना होगा और यूपीए, इंडिया अलायंस, पीडी अलायंस को कास्ट तो आप मानते हो उद्धव सेना इसके अगेंस्ट है? आप मानते हो उद्धव सेना इसके अगेंस्ट है? नहीं, शहजाद पूनावाला, अभी कौन सा बयान दिया? आप भी पूछो उसे कौन सा बयान दिया? आप भी फ्लैशबैक। उद्धव सेना ही जब बाला साहब को भूल चुकी है तो कांग्रेस क्यों याद रखेगी? क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल सिर्फ इतना है कि बटेंगे कटेंगे ये इनको कम्युनल रखता है, लेकिन सड़कों पर जाति पूछना ये तो डिवाइसिव नहीं है, ये तो देश में एकता बढ़ाती है, पीडीए जो है उसका पूरा सम्मान करती है, और ये सब उत्तर प्रदेश में ही हो रहा था। हर्षवर्धन जी, देखिए नविका जी, ये जो सवाल आपने पूछा, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। बिहार में 15 वर्षों तक राज किसका समीकरण? मुस्लिम के साथ एक जाति जोड़। उत्तर प्रदेश की दोनों पार्टियां मुस्लिम के साथ एक एक हिंदू जाति जोड़ दो। केसीआर की राजनीति मुस्लिम के साथ एक जाति जोड़ दो। शरद पवार की राजनीति मुस्लिम के साथ मराठा जोड़ दो। इसी तरह आप देश के हर हिस्से में चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, मुस्लिम के साथ एक जाति जोड़ दो। वो सब सेकुलर है। और अगर कोई कहे कि हिंदू की सारी जाति जोड़ दो, हिंदू एक हो जाओ,
तो ये कम्युनल है। और ये कैसे, मतलब किस तरह से दिमाग में आया? महात्मा गांधी भी अगर ये कहते कि आज अगर वो कहते कि हिंदुओं के लिए, राम के लिए, गाय के लिए, तो शायद उनको भी ये लोग कुछ और कह देते। उन्होंने तो ये कहा था ना भाई कि पार्टी खत्म करो, हो गया जो काम। कांग्रेस का काम क्या था? कांग्रेस का काम इस देश के हर व्यक्ति के स्वाधीनता आंदोलन का मंच बनना था। वो किसी गांधी नेहरू परिवार की थोड़ी ना बनी। जी मैं माफी चाहता हूँ आपसे, कम से कम इतना तो सामान्य होना चाहिए। हर्षवर्धन जी मैं आपसे माफी चाहता हूँ, जाति क्यों? मैं नाविका जी मुझे राइट टू क्लैरिफाई दीजिए। मैं माफी चाहता हूँ हर्षवर्धन जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। महात्मा गांधी जी ने कभी ये बात नहीं की थी। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के अपने एक रेजोल्यूशन, एक असेंबली में पहले जो मैंने बोला उसको आप आ गए। नहीं, ना गलत बात नहीं। मुस्लिम और एक जाति बताइए थी कि नहीं? आप बताइए तो। अरे ये तो बताइए, मैंने जो बताया उदाहरण, मुसलमान के साथ एक जाति थी कि नहीं? वो सेकुलर था या कम्युनल था? नहीं तो एमवाई के फॉर्मूला पर आप इतनी राजनीति कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 43 सीटें ऐसे आ गई क्या, या 45% वोट ऐसे मिल गया क्या? कमाल की बात कर रहे हैं। संपूर्ण समाज हमें पसंद करता है क्योंकि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। आप धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए प्रभुराम ने आपको अयोध्या भी हराया, क्योंकि प्रभुराम कण कण में बीजेपी के मन की बात जान गए थे कि वो हमारे समझ गए कि ये राजनीति करना चाहते हैं, हम उनके आचरण को। अरशद मदनी जी जो कह रहे थे इंडिया गठबंधन के बारे में कि इनको सपोर्ट करो, वो तो विकास की राजनीति थी। क्यों शहजाद पूनावाला? देखिए ऐसा है, देखिए इन्होंने अभी कहा कि हमें संपूर्ण समाज वोट करता है इसलिए 43 सीट आई, तो मैं कह रहा हूं कि 9 सीट में फिर भी एक भी नहीं दिया अगड़े को, वोट लेकर भूल गए उनको। अरे दूसरी बार, अरे सुनो ना भाई, अरे भाई अनुराग जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अनुराग जी मैंने आपके बीच में एक भी बार बोला हो तो बोलो। दूसरी बात, अब मैं बोल रहा हूं कि आपको इतनी चिंता है कि पिछड़े जो है हिंदू समाज में उनके लिए, पसमानदा तो 85% है। अरे एक बार बोल दो जय पसमानदा, पसमानदा की पैरवी हम करते हैं। आप तो पीडीए में पीप और पसमानदा भी है, पसमानदा के बारे में क्यों नहीं बोलते? अब देखो फेविकॉल लग जाएगा क्योंकि आएगा फतवा। समाज को जोड़ने नहीं पसमानदा, समाज को आगे ले जाने की बात बोलो जय पसमानदा, बोलो जय, अरे छोड़ो इंडिया जय पसमानदा, समाजवादी पार्टी जय पसमानदा बोलो। हम समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। देखो अंसारी, घोसी, धोबी, हलाल खोर, जुलाहा, ये अनुराग आपके साथ नहीं है। समाज ये अनुराग आपका वोट चाहता है पर कोई आपको नहीं। आखिरी सवाल जो दर्शक मुझे पूछ रहे हैं, अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल है। तहसीन पूनावाला जी आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। मेरा सवाल तहसीन जी से है, राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान का शटर हिंदुओं के लिए क्यों बंद हो जाता है? जवाब। अगर कोई व्यक्ति है जो हिंदुओं भारतीयों के लिए लड़ रहे हैं, वो सिर्फ माननीय राहुल गांधी जी हैं और उससे वो लड़ रहे हैं। और अगर उस देश के प्रधानमंत्री होते तो कनाडा में हिंदुओं पर अटैक नहीं होता, ना ही इंग्लैंड में होता, ना ही बांग्लादेश। और क्या पाकिस्तान उन्हीं के स्टेटमेंट्स लेकर यूएन में भारत के खिलाफ खड़ा होता है?